जय हिंद दोस्तों, जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रमोद कुमार आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच 11वीं कक्षा के लिए इंग्लिश का एक ग्रामर का एक टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम टेंस है और ये हम डिटेल्स नहीं बताएंगे। ये सिर्फ एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम चूँकि होने वाला इस बार है 11 वालों का, तो इसमें हम बस प्रैक्टिस करवाएंगे। कुछ ऐसे तरीके से बताएंगे कि आप वहाँ जाकर एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से बना लें। अगर आपको मीनिंग नहीं भी समझ में आता है, आप इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भी आप बना लेंगे। मेरा मेन मोटिव है जीरो टू हीरो। आप अगर इंग्लिश के बारे में जीरो भी जानते हैं, फिर भी आप इंग्लिश में हीरो बनाकर आएंगे वहाँ से, और हीरो बनकर आएंगे वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई डैश सिंस मॉर्निंग। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में चुनना है कि यहाँ पे रीडिंग होगा, आई रीडिंग सिंस मॉर्निंग होगा, या हैव रीड होगा, आई हैव रीड होगा, या हैव बीन रीडिंग होगा, या रीड होगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर एक और चीज है कि अगर यहाँ पे सिंस दिया हुआ है तो आप मान के चलेंगे 80% चांस है कि बीन वाला ही लगेगा। ठीक है, तो बिना सोचे समझे जहां पे सिंस मिल जाए, सिंस मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग तो नहीं होता, सिंस मॉर्निंग होता है। टेंस में जो ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वहां पता चलेगा कि फॉर का यूज कहाँ होता है, सिंस का यूज होता है कहाँ। लेकिन आप इसको ऐसे कोड भाषा में याद रखेंगे कि अगर सिंस रहे और उसके बाद टाइमिंग दिया रहे, फॉर रहे टाइमिंग दिया रहे, फॉर 3 आवर्स, फॉर 10 ईयर्स, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 10 o'clock, इस सब सेंस में क्या आपको करना है, आपको हैव बीन वाला प्रयोग करना है, आईएनजी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर है देखो 4 ऑप्शन में क्या है कि हैव बीन रीडिंग जो है वो तीसरा ऑप्शन में है। तो बिना घबराए, बिना सोचे समझे, बिना डरे हम इसी को लिखेंगे, हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मीनिंग हो जाएगा कि मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ बिना खाए पिए। तो यहाँ पे बिना खाए पिए नहीं लिखा है, मेरा मुंह से निकल गया। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ सी डैश टू टेम्पल एवरी डे। जिस प्रकार बच्चों, जिस प्रकार दोस्तों हमने अभी एक कोड भाषा बताया, आप लोगों को ट्रिक बताया कि अगर यदि वहाँ सिंस लिखा रहे तो हैव बीन वाला लगाएंगे। उसी तरह अब की बार हम फिर एक कोड भाषा बताने वाले आप लोगों को हैं, कोड वर्ड बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं कि अगर कहीं पर एवरी डे लिखा हुआ रहे, एवरी टाइम लिखा रहे, ऑलवेज लिखा रहे, पर डे लिखा रहे, रेगुलर लिखा रहे, तो आप उसमें क्या करेंगे, या तो V1 या तो V5 लगाएंगे। जैसे यहाँ पर सी डैश टू टेम्पल एवरी डे, इसका मीनिंग होता है अगर हम यहाँ पर V1 या V5 लगा देंगे तो सी के साथ V5 लगता सभी को पता होगा, तो यहाँ गोज लगा देंगे। तो इसका मीनिंग हो जाएगा सी गोज टू टेम्पल एवरी डे। वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। जो हमेशा काम होता है उसमें या तो V1 या तो V5 लगाना हम लोगों को है। V1 क्या होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो V1 होता है, जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, गो, उसके बाद ईट, डांस, रीड, ये सारा क्या होता है, V1 होता है। लेकिन V5 क्या होता है, बस इसमें S या ES जुड़ता है, वो हो जाता है V5। तो जब भी कभी हमको ऐसा हमेशा होने वाला काम मिले, रेगुलर जाने वाला काम मिले, वहाँ या तो V1 या V5। तो अभी तक हम 2 आपको कोड वर्ड बताए। पहला कोड वर्ड क्या बताए कि अगर यदि सिंस और फॉर और उसके बाद टाइमिंग दिया रहेगा तो हम वहाँ पे हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं, बीन वाला लगाते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बीन वाला लगाते हैं। लेकिन अगर एवरीडे वाला, रेगुलर वाला काम रहेगा तो वहाँ पे हम V1 या V5। तो अभी तक हमने इसमें 2 कोड वर्ड बता चुका है। अब इसके बाद तीसरा सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कोड वर्ड नहीं लगेगा। द थीप, चोर जो है वो क्या हो गया भाई, रेड हैंडेड। रेड हैंडेड क्या हो गया, वो रेड हैंडेड मतलब जैसे कि कोई चोरी कर रहा है, चोर, और चोरी करते ही पकड़ा गया, उसी को बोलना रेड हैंडेड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैच तो V1 हो गया,
हम क्या लिखेंगे कि चोर चोरी करते समय पकड़ा जाता है? नहीं। कोई भी क्या बोलता है कि चोर जो है चोरी करते समय रंगे हाथ धरा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया, तो ये बीता हुआ काम होता है। ठीक है, तो जो बीता हुआ काम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, V2 लगाते द थीप, उसके बाद क्या लिखेंगे, कट लिख देंगे। V2 जो है यहाँ पे कट है, कैच का V2 कट है। द थीप कट रेड हैंडेड, चोर चोरी करते समय रंगे हाथ धरा गया या पकड़ा गया, जो समझे। आगे है राम टॉक्स एज ही, राम बोलते हैं जैसे ही। उसके बाद क्या होगा, इज माई बॉस, आर माई बॉस, वेयर माई बॉस वाज। तो बच्चों यहाँ पर ही के साथ इज का प्रयोग होता है, तो ही इज माई बॉस। हम इसका मीनिंग हो जाएगा कि राम टॉक्स, राम बात करते हैं, एज ही इज माई बॉस, जैसे वह मेरा बॉस है। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता राम वॉज टॉकिंग, राम बात कर रहा था, तो हम यहाँ क्या करते, वाज लगाते, लिखते ही वाज माई बॉस, जैसे मेरा बॉस था। तो यहाँ पे चूंकि सिंपल काम हो रहा है, राम टॉक्स, राम बात करता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ बच्चों देखो कितना अच्छी बात आ गया, एवरीडे आ गया, तो कुछ नहीं देखना क्या मीनिंग है, नहीं है, कोई मतलब हमको नहीं है, V1 V5 लगा देंगे। किशन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का V5 लगता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। उसका मीनिंग भी समझने का जरूरत नहीं है, एकदम 100% सही होगा। ठीक है, उसके बाद द बुक, बुक जो है वो क्या है, बिलोंग टू मी, बिलोंगिंग टू मी, नन ऑफ दिस या बिलोंग्स, तो यहाँ पे बिलोंग्स हो जाएगा। द बुक बिलोंग्स टू मी, किताब जो है मुझसे रिलेटेड है, मुझसे संबंधित है, या बोले किताब मेरा है, हम डायरेक्ट उसको समझ सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है, स्लो मतलब धीमी धीरे, स्टडी मतलब लगातार स्थिर होके। तो अगर आप स्लो एंड स्टडी क्या होता है, द रेस, विन द रेस, जो स्लो रहते हैं और धीरे धीरे गति करते हैं वो रेस को जीतते हैं, जो अचानक पूरा फास्ट दौड़ना शुरू कर देगा वो जल्दी थक जाते हैं, रेस को वो नहीं जीत पाते हैं। इसलिए यहाँ इसका मीनिंग यही है, स्लो एंड स्टडी, धीमी और लगातार, विन द रेस, रेस को जीत जाता है, जीतता है। उसके बाद देखो पॉलिटिक्स क्या है, इज ये डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है। द बर्ड्स, बर्ड्स के बाद क्या होगा, अवे, अवे मतलब भाग जाना, उड़ जाना, दूर जाना। ठीक है, तो द बर्ड्स क्या होगा यहाँ पे, फ्लाइंग, फ्लो, फ्लॉन, फ्लेव। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हम लोग क्या बात करते हैं, चिड़िया उड़ गई, अक्सर कोई बात करेगा चिड़िया दूर चली गई, ऐसे थोड़ी बोले चिड़िया उड़ती है। अगर चिड़िया उड़ती है तो यहाँ अवे नहीं लगेगा, अवे का मतलब होता है दूर जाना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 लग जाएगा। द बर्ड्स फ्लो अवे, चिड़िया उड़ गई या दूर चली गई। उसके बाद वी आर टू स्कूल, गो टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो सबसे प्यारा बच्चों यहाँ पे देखना, जब EGRM लगता है तो वहाँ V4 लगता है, ING वाला, तो वी आर गोइंग टू स्कूल लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आई हाउ टू स्विम, आई, अच्छा हाउ टू जो है बच्चों वो या तो नो वाला में लगता है या डज नॉट नो, डू नॉट नो वाला में लगता है। तो मतलब आप ये समझेंगे कि यहाँ हाउ टू स्विम, तो आई के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, डू नॉट, नॉट नोविंग, ING वाला तो कोई चांस नहीं है, डीड भी नहीं, यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। हाँ, तो अब 12 नंबर जो है उसको देखते हैं। कोलंबस, अमेरिका। अब यहाँ पे डिस्कवरिंग, हैव बीन डिस्कवर, 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 डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। कोलंबस नाम का व्यक्ति ने अमेरिका का खोज किया था, तो खोज किया था, पहले ही कर चुका है, पहले ही कर चुका तो V2 लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, जो पहले ही कर चुका है उसमें सेकेंड फॉर्म लगेगा, डिस्कवर्ड अमेरिका। आगे है इट सिंस मॉर्निंग, फिर सिंस वाला आ गया, तो अब क्या बोले इसमें, हम पहले ही बता दिए हैं कि बीन वाला लगाना है, लेकिन आई के साथ तो हैव लगता है, तो यहाँ पे हैज कैसे आ गया, हो सकता है ऑप्शन गलत दे दिया हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है हैव वाला ही लगेगा, हैज नहीं लगेगा। तो आई हैव बीन रेनिंग, एक सेकेंड, सॉरी, हम इसको देखे नहीं थे, यहाँ आई ने इट यहाँ पर है, और इट के अनुसार से ऑप्शन सही है, इट हैज बीन रेनिंग। इसके बाद है सुप्रिया
फॉर ओवर ऑन आवर्स एन आवर्स, सुप्रिया फॉर ओवर एन आवर्स, इज प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग, हैज प्लेड, प्ले। तो सुप्रिया है क्या है कि 1 घंटे से ज्यादा खेला, तो यहाँ पर जो है सेकेंड फॉर्म लगेगा ये हैज वाला, सुप्रिया हैज प्लेड, सुप्रिया खेल चुका है फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे से ज्यादा। 1 सेकेंड, हैजबीन वाला ऑप्शन है क्या? हाँ, तो हैजबीन वाला ऑप्शन है, हम नहीं देखे थे उसको, तो यहाँ पर हैजबीन वाला होगा, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं जहाँ फर्स्ट और सिंस रहे और उसके बाद अगर टाइमिंग दिया रहे तो वहां पे बीन वाला लगता है, यहाँ पे हैजबीन प्लेइंग होगा। उसके बाद है द अर्थ राउंड द सन। अब यहाँ बोल रहा है कि अर्थ मतलब पृथ्वी राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी क्या होती है कि सूर्य के चारों ओर घूमती है, और हम बता चुके हैं कि जो हमेशा होता है उसमें V1 या V5, तो यहाँ पर या तो V1 या तो V5, तो V1 का तो ऑप्शन ही नहीं है, V5 पे डाट यहाँ पे मूव्स, तो हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। उसके बाद दिल्ली ऑन द बैंक ऑफ यमुना, दिल्ली जो है वो क्या है, यमुना नदी के किनारे है, तो वो तो हमेशा है, तो हमेशा वाला फिर या तो V1 या तो V5 स्टैंड। ऐसा तो है नहीं कि आज दिल्ली जो यमुना नदी किनारे है बाद में गंगा किनारे हो जाएगा, वो तो हमेशा यमुना किनारे, तो वहीं पे वो रहेगा ना, इसलिए यहाँ पे V5 लग गया स्टैंड्स। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे खड़ा है, स्टैंड है। इसके बाद है द सन इन द वेस्ट, सूर्य जो है पश्चिम में क्या होती है, डूबती है, हमेशा डूबती है, हमेशा वाला या तो V1 या तो V5, तो यहाँ पे ये सन जो है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सेट्स हो जाएगा। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए राइज दे दिया है, तो राइज का मतलब होता है उगना और सेट का मतलब होता है डूबना, अस्त होना, इसको भी समझना जरूरी है। आगे है आई लेटर व्हेन द बेल रैंग, व्हेन द बेल रैंग, इसको समझना, ये समझ में आएगा। जब घंटी बजी, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी, तो हम क्या कर रहे थे, आई वाज रिटन, आई वाज राइटिंग, रोट इज, तो यहाँ पे वाज होगा, आई के साथ इज नहीं लगता है, V2 यहाँ लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 काम एक सेंस हो रहा है, जब वो आ रहा था मैं खा रहा था, जब उसने गाया मैं डांस कर रहा था, इस सेंस में क्या होगा, ये फॉर्म लगेगा, आई वाज राइटिंग लेटर, मैं लेटर लिख रहा था, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी। आगे है लुक, देखो, द सन इज राइजिंग, सूर्य उग रहा है, देखो सूर्य उग रहा है। आई टू नाइट एम रिटर्निंग, रिटर्न, रिटर्न्ड, आई रिटर्न्ड, ये वाला होगा, आई एम रिटर्निंग, मैं रिटर्न हो रहा हूं, लौट रहा हूं, टू नाइट, शाम तक। द रोज स्वीट, गुलाब जो होते हैं वो मीठा क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, हमेशा करते हैं, तो या तो V1 या तो V5, यहाँ पर भी एक वो है ना 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, एक वचन है, तो V5। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर एंड होता है, फिर हम कल अगले टॉपिक लेकर आप लोग के बीच आएंगे। यह सेशन अगर बहुत ज़्यादा पसंद हो गया हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कर देंगे ताकि अदर को भी इसका बेनिफिट मिले, और लाइक कर देंगे ताकि हमको वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले। लाइक बढ़ने से ही वीडियो बनाने में मोटिवेट बनता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जाम है, टेंशन नहीं लेना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, क्योंकि जान है तो जहान है, हमसे एग्जाम है, एग्जाम से हम नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले अपना स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि एग्जाम के टेंशन में एग्जाम के टाइम में तबीयत खराब हो जाए, इसीलिए खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।